विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव तो गायब ही हो गए। जी हां, तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए हुए थे, जिसको लेकर बिहार में काफी ज्यादा सियासत भी हुई है। लेकिन अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव विदेश से लौट चुके हैं और एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार यात्रा पर जाने वाले हैं, जो है बिहार की विकास यात्रा। इस विकास यात्रा में 7 निश्चय से लेकर महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। तो ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कदर एक्टिव मोड में है और चुनाव जीतने के बाद और तेजस्वी के चुनाव हारने के बावजूद नीतीश कुमार तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर हलचल तेज है। हाल ही में आए चुनाव परिणामों ने राज्य के सियासी समीकरण को काफी बदल दिया। जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद को उम्मीदों की उलट करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं जदयू ने सभी आकलनों को पीछे छोड़ते हुए उम्मीद से कई अधिक सीटें हासिल कर ली, अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। ऐसे में अब चुनाव परिणामों के बाद दोनों प्रमुख नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित बिहार यात्राएं बेहद अहम मानी जा रही है। चुनावी नतीजों ने राजद के लिए बड़ा झटका दिया। जिस पार्टी को सत्ता के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, उसे जनता ने अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। सीटों की संख्या में भारी गिरावट ने पार्टी के नेतृत्व को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटकर भारत आ चुके हैं और जल्द ही बिहार आने वाले हैं। उनके बिहार दौरे को चुनावी हार के बाद संगठन को संभालने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा। राजद सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव की यात्रा पूरी तरह से पोस्ट रिजल्ट टूर होगी। इसमें वो जिलावार बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्र में पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ी। कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं के साथ सीधा संवाद कर यह संदेश देना चाहेंगे कि यह हार अंतिम नहीं है और पार्टी भविष्य में मजबूती से वापसी करेगी। माना जा रहा है तेजस्वी यादव युवा, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को फिर से धार देने की कोशिश करेंगे, ताकि पार्टी का मूल एजेंडा दोबारा केंद्र में आ सके। दूसरी ओर जदयू के लिए चुनाव परिणाम किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। पार्टी को जितनी सीटों की उम्मीद थी, उससे कई अधिक सीटें मिलने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। चुनावी जीत के बाद अब नीतीश कुमार भी इस महीने बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के यात्रा को विजयोत्सव और विकास के भरोसे जनता से संवाद के रूप में देखा जा रहा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस यात्रा में विभिन्न जिलों में जाकर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धि जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को प्रमुखता से रखेंगे। जदयू नेतृत्व का मानना है कि चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण है कि जनता ने नीतीश कुमार के विकास मॉडल और सुशासन पर भरोसा जताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है नीतीश कुमार की रणनीति सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है। तेजस्वी ने चुनाव के दौरान बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन चुनावी नतीजे ये एजेंडा वोटर को पूरी तरह साध नहीं पाया। अब अगर नीतीश सरकार इन मुद्दों पर ठोस काम दिखाने में सफल रही तो राजद के लिए विपक्ष की राजनीति और मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर राजद ने चुनावी हार को स्वीकार करते हुए संघर्ष यात्रा का रास्ता चुना है। तेजस्वी ने साफ कहा है कि वो सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। राजद का ये संघर्ष यात्रा दरअसल संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और सरकार की नीतियों पर दबाव बनाने की कोशिश है। राजद नेतृत्व मानता है कि हार के बाद चुप बैठने से पार्टी कमजोर होगी, इसीलिए लगातार आंदोलन, धरना और जनसंपर्क के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाए। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने स्पष्ट संकेत दिए कि उनकी सरकार अब और आक्रामक तरीके से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। जदयू की विकास यात्रा का मतलब सिर्फ चुनावी राना नहीं, बल्कि अगले कुछ वर्षों का रोड मैप माना जा रहा। सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार तेजी से फैसले लेने की तैयारी में है। नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता ने उन्हें स्थिरता और विकास के लिए जनादेश दिया है और अब कोई ढिलाई आगे नहीं होगी। चुनाव के बाद
बाद दोनों नेताओं की यात्राओं का मकसद बिल्कुल ही अलग है। जहां तेजस्वी यादव हार के बाद पार्टी को संभालने और भविष्य की रणनीति तैयार में जुटेंगे, वहीं नीतीश कुमार जीत के आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ राजद के सामने संगठन को फिर से खड़ा करने, भरोसा लौटाने की चुनौती है, दूसरी तरफ जदयू के सामने इस बढ़त को बनाए रखने और इसे लंबे समय तक राजनीतिक लाभ में बदलने की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार की राजनीति में अब सीधी टक्कर विकास बनाम संघर्ष की होगी। जदयू जहां सरकारी कामकाज योजना के दम पर जनता के बीच की अपनी पकड़ मजबूत करेगी, वहीं राजद की कमियों को उजागर कर खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। इस टकराव में तेजस्वी यादव की राजनीतिक परीक्षा भी है। क्या वो संघर्ष के जरिए जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? चुनाव परिणामों के बाद बदले सियासी माहौल में यह साफ दिख रहा है कि बिहार राजनीति अब नए दौर में है। जदयू की मजबूत स्थिति और राजद की कमजोर पड़ती पकड़ आने वाले समय में विपक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिका को नए सिरे से करेगा। नीतीश कुमार की यात्रा जहां सत्ता की मजबूती और विकास के दावों को करेगी, वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा संघर्ष, आत्ममंथन और नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक बनेगा। कुल मिलाकर चुनावी नतीजे के बाद शुरू होने वाली ये यात्राएं सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय करेगी। जनता के सामने अब एक तरफ विजयी जदयू अपने काम का हिसाब पेश करेगी, तो दूसरी तरफ पराजित राजद नई रणनीति और नए तेवर के साथ खुद को साबित करने की कोशिश करेगी। बिहार की राजनीति में ये पोस्ट इलेक्शन टूर आने वाले समय में कई बार इस संकेत लेकर साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी की ये संघर्ष यात्रा क्या एक बार फिर जनता के बीच अपने भरोसा को बना पाएगी, वहीं नीतीश कुमार अपने विकास और जनता के किए गए कार्य को गिनवाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।